हम सब लोग जानना चाहते हैं कि पिछले एक साल में कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना ज़्यादा परफॉर्म किया। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड की डिफरेंट कैटेगरीज में से कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया पिछले एक साल में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ ग्रो चैनल में। आज हम बात करेंगे वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क क्या था और बेंचमार्क के अकॉर्डिंग उस म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज कैप की कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया पिछले एक साल में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी होल्डिंग लार्ज कैप कंपनीज में 80% से भी ज़्यादा की होती है। तो इस कैटेगरी में एक्सिस ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसने इस पूरी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 22% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड की पिछले 3 साल की रिटर्न देखें तो वो अराउंड 20% से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे, और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि कभी किसी म्यूचुअल फंड को जज करना होता है तो हम देखते हैं कि उसने अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों, एक्सिस ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50, मतलब कि ये निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो हमें इसका परफॉर्मेंस देखने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि निफ्टी 50 का पिछले एक साल में कितना रिटर्न है। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो निफ्टी 50 का पिछले एक साल में जो रिटर्न है वो 12% का है। तो 12% के कंपैरिजन में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 22% का रिटर्न दिया। तो मतलब इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया। चलिए बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, और मैं बोलूँगा कि सेकंड कैटेगरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि हम लोग हमेशा टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। और ये कैटेगरी अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे को टैक्स डिडक्शन देती है, तो हमारा टैक्सेबल इनकम कम होता है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो यहाँ पे हमें रिटर्न भी मिलता है। तो मतलब कि इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने से हमें डबल फायदे होते हैं। और इस कैटेगरी का नाम है ELSS। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें 80C के अंडर जो डिडक्शन मिलता है उसका भी बहुत अच्छे से फायदा मिलता है। दोस्तों, इस कैटेगरी में जिस म्यूचुअल फंड ने सबको आउट परफॉर्म किया है उस म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड। और अगर मैं इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूं तो इसका पिछले एक साल का रिटर्न 17% का है। और अगर मैं इसके पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो वो 18% का बन जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है BSE 200। ये एक इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 200 कंपनीज को ट्रैक करता है। तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 10 से 11% का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं इसकी रिटर्न से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। दोस्तों, अगर मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो तीसरी कैटेगरी है इंडेक्स फंड की, क्योंकि मेरे और आपके जैसे बहुत से इन्वेस्टर हमेशा इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हमारे लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का, जो कि होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। तो अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं कि इस कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, दोस्तों इस कैटेगरी में HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जिसने पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो पिछले 3 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। चलिए बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, और फोर्थ कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो लार्ज और मिड कैप कंपनीज में एक टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी प्रिस्क्राइब करता है कि इन म्यूचुअल फंड को मिनिमम 35% ऑफ देयर होल्डिंग लार्ज कैप कंपनी में और 35% ऑफ देयर होल्डिंग मिड कैप कंपनीज में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में जिस म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म किया है सबको, वो है मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो दोस्तों, अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करूं पिछले एक साल में तो इस म्यूचुअल फंड ने 17% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 17% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो है BSE सेंसेक्स 250। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज को ट्रैक करता है। तो अगर हम बेंचमार्क की रिटर्न की बात करें तो बेंचमार्क ने पिछले एक साल में अराउंड 11% का रिटर्न दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो कि 17% से ज़्यादा है, बेंचमार्क का रिटर्न 11%। तो इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया अपने बेंचमार्क को और अपने कैटेगरी में दूसरे म्यूचुअल फंड्स को भी। दोस्तों, जो हमने अभी तक बात की, हमने सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात की। तो चलिए कैटेगरी लेते हैं जो डेट म्यूचुअल फंड से निकल के आती है और बात करते हैं कि उस कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया पिछले एक साल में।
दोस्तों, इस कैटेगरी का नाम है गिल्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिनके म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को देते हैं और वो म्यूचुअल फंड अपना सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी में एक म्यूचुअल फंड है IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, जिस म्यूचुअल फंड ने इस कैटेगरी में बाकी सब म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म किया है। अगर मैं पिछले एक साल की रिटर्न देखूं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 16% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं इसके बेंचमार्क की या कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो वहां पे सिर्फ 14% का रिटर्न निकल के आया है। तो मतलब IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को और अपने कैटेगरी में बाकी कॉम्पिटिटर्स को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि हम आपको बताएं कि पिछले एक साल में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, और जो मैंने आपको बताया भी। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि कभी भी ये देख के मत डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया वो एक फैक्ट है और जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको आगे आने वाले टाइम के लिए करना है। और जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया वो जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी उतना ही रिटर्न देगा। तो ये एक फैक्ट था, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको रिसर्च करना चाहिए, अपने रिस्क को देखना चाहिए और बाद में डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और जो हमने ये पूरी वीडियो बनाई थी वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए थी। हम किसी भी म्यूचुअल फंड का जिसका हमने इस वीडियो में नाम लिया, हम बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मेनली दो तरीके से म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। तो जो हमने सैंपल लिया था इस वीडियो के लिए वो हमने डायरेक्ट ग्रोथ का लिया था। इसके अलावा हमने बाकी कोई भी म्यूचुअल फंड्स इसके लिए कंसीडर नहीं किए थे। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए डालते हैं ताकि आपके तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर करें कि आपने कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज क्यों किया, ताकि आपके आंसर से हम सीख सकें, आप खुद सीख सकें और हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो भी सीख सके।